मैक इंस्टीट्यूट मेरठ में लेकर आया है एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज जो अब मेरठ में भी उपलब्ध है। बच्चों की पढ़ाई हो या कोई मूवी का सीन, सभी में आजकल एनिमेशन और वीएफएक्स की जगह है। मैक एनिमेशन जो बच्चों को एक उपयुक्त ट्रेनिंग देता है। मैक एनिमेशन जो मेरठ में आबू प्लाजा आबूलैंड पर स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से इन कोर्सेज को करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपने व अपने बच्चों के भविष्य को सफल बनाने के लिए अपनी डेमो क्लास आज ही बुक कराएं। हमारा पता है 2nd फ्लोर आबू प्लाजा आबूलैंड मेरठ। मोबाइल नंबर 09084714454। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के रहने वाले गोपीचंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के सिपाही तांत्रिक ने की थी हत्या। पुलिस ने फतेहपुर निवासी तांत्रिक गणेशा आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि सिपाही अपनी पत्नी को तांत्रिक से तंत्र मंत्र क्रिया के जरिए मरवाना चाहता था। दरअसल मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के पोहली गांव के रहने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही गोपीचंद बीती 26 मार्च को दिल्ली से मेरठ आए थे। मृतक सिपाही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात था। वह अपने गांव से बाइक उठाकर हस्तिनापुर चले गए। बताया जाता है कि उसके बाद से वह लापता हो गए थे। गोपीचंद की पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि गोपीचंद की हत्या फतेहपुर निवासी और हस्तिनापुर में आश्रम में रह रहे तांत्रिक गणेश चंद्र उर्फ गणपत ने की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है तो पूरा खुलासा हो गया। तांत्रिक ने करीब 6 लाख रुपए सिपाही से ले लिए थे। सिपाही अपनी पत्नी की तंत्र मंत्र क्रिया के जरिए तांत्रिक से हत्या कराना चाहता था, लेकिन तांत्रिक ने पैसे लेने के बाद सिपाही को ही मार डाला और उसकी बाइक और बॉडी को गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं पुलिस मृतक सिपाही के शव की गंग नहर में तलाश कर रही है। अब अपना परिचय दो और बताओ पूरा मामला क्या था। मेरा नाम गणेशानंद है और मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ। हमारी उसके 1 साल पहले मुलाकात हुई थी गोपीचंद से, और वो पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। हम नहीं कर पा रहे थे, पैसा भी हमने उससे काफ़ी ले लिया था। इस वजह से फिर पूजा के समय ही हमने उसको मारा। क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे कैसे मारा? प्रोग्राम मतलब गंगा किनारे पूजा करने गए थे रात में। 26 तारीख थी, तो 26 तारीख के रात में पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुर्गा की बलि दी, साथ में उसको भी 2-3 दांव से। किस लालच में मारा? पैसे के लालच में। कितना पैसा? पैसा 1.5 लाख तो उसने नगद दिया था, लिए था। 1,90,000 खाते में डाला था, बाकी पहले तो 2.5 लाख ऐसे आ गया था। पैसा वापस ना देना पड़े? हाँ बिल्कुल। कुछ पछतावा हो रहा है? हाँ पछतावा हो रहा है। किस बात का? बस मारने का पछतावा हो रहा है। जेल जाने का नहीं हो रहा? जेल जाने का भी हो रहा है। जब प्रायश्चित करूंगा जाके, जेल तो जाना है, जेल जाना पड़ेगा, तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपीचंद था और सरधना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सरधना पे दर्ज कराई गई थी और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि एक गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपीचंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था और वो तंत्र विद्या से किसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या या मृत्यु कराना चाहता था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इसने इसको 26 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था
और आश्रम से गंगा नदी के किनारे ले जा करके इसकी हत्या करके इसके शव को और मोटरसाइकिल और इसके मोबाइल फ़ोन को गंगा नदी में डाल दिया था। उसके बाद ये फतेहपुर चला गया था जनपद। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खुलासे पर इसमें 302, 201 का मुकदमा गणेशानंद के खिलाफ दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी मोबाइल और इसके शव की तलाश के लिए टीम में लगा दी गई है। गोताखोर और पीएससी की ट्रक कंपनी लगी हुई है, तलाश की जा रही है। क्या सर तांत्रिक अकेला था या कोई और भी इसका साथी साथ में? नहीं, तांत्रिक अभी तक अकेला था, वो अकेले आश्रम में रहता था और उसी के द्वारा ये हत्या किया जाना